जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। हमारे आज के इस शो में बात होगी उस चालबाज ड्रैगन की जो बार बार मुंह की खाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बात करेंगे 9 दिसंबर की, जब तवांग सेक्टर में भारत चीन की सेना आमने सामने आ गई। बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जो भारतीय सेना के साहस और बहादुरी का जीता जागता सबूत है। बात होगी चीन के खिलाफ वायुसेना की तैयारी की, साथ ही आगे आपको दिखाएंगे तवांग हिंसा पर किस तरह और क्यों राजनीति हो रही है। आपको सटीक जानकारी भी देंगे कि तवांग से पहले कब कब चीन ने ऐसी हिमाकत दिखाई थी और भारत ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। इसके अलावा आपको भारत चीन के बीच समझौतों की भी जानकारी देंगे और अंत में राज की बात में चालू चीन की विस्तारवादी नीति से भी पर्दा उठाएंगे। पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। राज की बात में सबसे पहले बात अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई हाथापाई की। राज की बात यह कि तवांग में भी गलवान जैसी हिंसा करने के इरादे से चीन के सैनिक पहुंचे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आखिरकार 9 दिसंबर की रात 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग में क्या हुआ था, जानने के लिए यह खास रिपोर्ट आप देखें। एलएसी पर ड्रैगन ने फिर दिखाई औकात। 2.5 साल में दूसरी बार ड्रैगन को मात। गलवान के बाद अब तवांग में सेना का शौर्य। धोखेबाज चीन को भारत का करारा जवाब। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। इससे पहले कि हम आपको अरुणाचल के तवांग से आई चालबाज चीन और भारतीय फौज के शौर्य की पूरी घटना बताएं, उससे पहले एक कहावत का जिक्र जरूरी हो जाता है जो चीन की घटिया मानसिकता पर बिल्कुल फिट बैठती है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी एक तरफ शांति पाठ के जरिए बातचीत का रास्ता तो दूसरी ओर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपने की कला। लेकिन भारत चीन की इस मंशा को भली भांति जानता है और यही वजह है कि जब 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग इलाके में ड्रैगन की फौज ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना की ओर से इसका करारा जवाब दिया गया है। इस दौरान दोनों सेनाओं में झड़प भी हुई जिसमें कई चीनी सैनिकों की हड्डियां टूट गईं, जबकि भारत के महज 6 सैनिकों को मामूली चोट आई है। इस घटना के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को जानकारी दी है। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। आपको बता दें कि करीब 600 की संख्या में चीनी फौज अरुणाचल के तवांग इलाके में गलवान जैसी घटना दोहराने की नियत से पहुंची थी और एलएसी पर भारतीय पोस्ट को हटाने का प्रयास कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सभी चीनी सैनिक लाठी, डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे
लेकिन जब भारतीय फौज ने इसका विरोध किया तो चीनी फौज ने हमला कर दिया, जिसके बाद भारतीय फौज ने भी पलटवार किया, जिसमें कई चीनी सैनिकों को गंभीर चोटें पहुंची हैं। हालांकि बाद में फ्लैग मीटिंग के बाद मामले को शांत कर लिया गया। राज की बात यह है कि आमतौर पर ऐसी घटनाएं बर्फ के पिघलने के बाद देखने को मिलती हैं, यानी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। लेकिन दिसंबर में ऐसी घटना का होना सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर चीन क्या सोच रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है। ये तमाम सवाल 9 दिसंबर की घटना को लेकर उठने लगे हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि त्वांग पर चीन की टेढ़ी नजर कोई नई बात नहीं। तिब्बत पर अपने कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश के तहत त्वांग पर अतिक्रमण की कोशिश चीन पहले भी करता रहा। काबिले गौर है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सूर्य समाचार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो का ऐसे समय में सामने आना यह बताने के लिए काफी है कि चीन कैसे अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं पर कब्जे की कोशिश करता है। तस्वीरों में आपको भारतीय सेना के पराक्रम का जीता जागता उदाहरण भी मिलेगा। यह वीडियो त्वांग का हो या ना हो, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई और चीन के सैनिकों ने डरकर घुटने टेक दिए। यह रिपोर्ट देखें। जब भारतीय फौज ने बरसाए डंडे, उल्टे पांव भाग खड़े हुए चीनी सैनिक। तवांग में ड्रैगन के छूटे पसीने। अपनी इकोनॉमी के दम पर इतराने और विस्तारवादी सोच वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर ड्रैगन लगातार अपने पैर फैलाने की कोशिश में है, लेकिन उसे हर बार भारत से टक्कर मिलती है। एक बार फिर चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो सामने आया है, जहां तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों ने फिर से भारतीय सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल फिर से उसी पर भारी पड़ गई। चीन के सैनिक भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने आए थे, लेकिन इंडियन आर्मी के जवानों ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। भारतीय जवानों ने इतना पीटा कि चीनी सैनिकों के हाथ पैर फूल गए। कड़ाके की ठंड में भारतीय जवानों ने चीनियों पर इतने लठ बरसाए कि ड्रैगन के पसीने छूट गए। 2 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथ में डंडे और कंटीली लाठियां दिख रही हैं। कंधों पर आधुनिक राइफलें टंगी हैं। वे अपने साथ वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन भी लेकर आए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। तो भारतीय सैनिक भी कंटीले डंडे लेकर खड़े थे। जैसे उन्होंने तार तोड़कर घुसने की कोशिश की, भारतीय सैनिक टूट पड़े। चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल 300 से अधिक चीनी सैनिक 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जे की फिराक में थे, ठीक वैसे ही जैसे 1999 में करगिल में पाकिस्तानी सेना ने किया था। चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्पररी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने इसका जमकर मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय चीनी सैनिकों की भिड़ंत का है। हालांकि सूर्य समाचार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि इस वीडियो के सामने आने के बाद चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। दरअसल चीन की त्वांग में हिमाकत के बाद से भारतीय एयरफोर्स फुल एक्शन मोड में है। आसमान से लड़ाकू विमान पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है।
ड्रैगन की साजिश अब होगी नाकाम। पूरी तरह तैयार है भारतीय वायुसेना। भारत ने भेजे लड़ाकू विमान। जब जब चालबाज चीन भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत करता है, भारतीय सेना उसे उसकी असल औकात याद दिला देती है। और ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है, जब तवांग में घुसपैठ की नीयत से आए करीब 600 चीनी सैनिकों को अपने शौर्य से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो चीन ही है जिस पर दुनिया का शायद ही कोई भी देश भरोसा करता है। अपनी विस्तारवादी सोच की वजह से बदनाम चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 दिसंबर को अरुणाचल में घटी घटना के बाद एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आसमान से दुश्मन की हरकत पर नजर रख रही है और किसी भी परिस्थिति से 24 घंटे निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि तवांग के करीब यांगत्से में LAC के पास 2 इलाके होली द्वीप और परिक्रमा एरिया में धोखेबाज चीन भारतीय चौकी का विरोध कर रहा है और पिछले कुछ समय में 2 से 3 बार इन चौकियों की ओर बढ़ रहे ड्रोन को लड़ाकू विमान ने रोका है। सेना इस ऑपरेशन में सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल कर रही है। जानकारी के मुताबिक LAC पर अगर ड्रोन LAC के बराबरी में उड़ता है तो इससे भारतीय फौज को कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर कोई चीनी एयरक्राफ्ट या ड्रोन भारतीय सीमा की ओर उड़ान भरते हैं तो इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्शन लेगी। बता दें कि इन इलाकों में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम सुखोई 30 और बंगाल में राफेल फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो काफी कम समय में मौके पर पहुंच सकते हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो। उधर LAC पर भारतीय सेना चीन को उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने में लगी है, तो इधर दिल्ली में कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है। तवांग की घटना पर संसद सत्र काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस इस घटना पर सरकार से जवाब की मांग और वॉकआउट तक करती दिखी, तो वहीं सरकार यह कहती दिखी रक्षा मंत्री इस पूरी घटना के बारे में सदन को बताएं कि असल में सच्चाई क्या। यह रिपोर्ट देखिए। तवांग की घटना पर संसद में हंगामा। कांग्रेस का दूसरे दिन सदन से वॉकआउट। गलवान के बाद अब तवांग में सेना का शौर्य। डरती है चीनी फौज, डराने वाला चाहिए। पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूँ, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। मुद्दा चाहे चालबाज चीन का हो या फिर पाकिस्तान का, इसे भारतीय राजनीति की विडंबना ही कहेंगे। कितने संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीतिक पारा हाई होता है। सरकार सेना के शौर्य का बखान करते नहीं थकती है, तो विपक्ष को इसका सबूत चाहिए होता है। खैर, अभी बात 9 दिसंबर को तवांग में घटी उस घटना की, जिसमें चीनी सेना के उकसावे पर भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बारे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन न जाने विपक्ष के पास इस तरह की घटना से जुड़ी वो कौन सी खुफिया जानकारी होती है जिस पर विपक्ष को सरकार से बार बार जवाब की उम्मीद होती है। तवांग की घटना पर जवाब की मांग लेकर विपक्ष ने दूसरे दिन भी सदन से वॉकआउट कर दिया। चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, वो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहां पर ब्रिज बन गए हैं। तवांग की घटना पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। चूंकि मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक वार पलटवार जारी है। लेकिन इन सभी बातों से बेपरवाह भारतीय सेना पूरी निष्ठा के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा में जुटी हुई है। और इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भारतीय फौज के शौर्य के आगे लाल सेना दुम दबाकर भागने को मजबूर है। इस वीडियो की शुरुआत में आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ हाथ में डंडे, कंटीली लाठियां, कंधों पर आधुनिक राइफलें लेकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही है, जिसका भारतीय सेना डटकर मुकाबला करती दिख रही है। और आखिरकार चीनी फौज को भागने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि सूर्या समाचार इस वीडियो को लेकर इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो तवांग की घटना से जुड़ा है या फिर नहीं, लेकिन इस वीडियो में भारतीय सेना जिस हिम्मत का परिचय देती दिख रही है, उससे आज देश के हर नागरिक का सीना गर्व से फूल गया। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि चीन हर बार सीमा पर विवाद करता है। पिछले 2 वर्षों में कई बार चीन इसी तरीके की नापाक हरकत कर चुका है। कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम तो कभी तुलुंग। कोविड में जब दुनिया संक्रमण से जूझ रही थी, तब भी चीन सीमा पर उल्टी हरकतें कर रहा था। तवांग फेस ऑफ ने एक बार फिर रोंगटे खड़े करने वाली गलवान की खूनी झड़प याद दिला दी। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि भारत और चीन के बीच कब कब इस तरह के विवाद पहले भी हो चुके हैं। ड्रैगन की बुरी नजर। भारत चीन सीमा पर टकराव जारी। हरकतों से कब बाज आएगा चीन? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर 2022 को हुई झड़प के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं कि चीन ने ऐसी हिमाकत दिखाई। यूं तो भारत चीन के बीच विवाद काफी पुराना है। 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तभी से ही चीन बौखलाया हुआ है। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं चीन के 400 सैनिक मारे गए थे। 1975 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया था। हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 1987 में भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में समरदोरांगचू इलाके में टकराव हुआ था, लेकिन बातचीत के बाद मामला शांत हो गया था। 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रही। चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया था। भारतीय सैनिकों ने चीन को रोक दिया। 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे और चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। 2022 में अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की थी,
इस दौरान भारत के 6 जवान घायल हो गए थे और चीन को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचा था। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य स्तर की बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी तनाव जारी है। गलवान और अब तवांग की ताजा झड़प का सबसे बड़ा राज यही है कि दोनों देशों को विश्वास निर्माण के उपायों से और आगे जाना होगा और 4000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण के बारे में ठोस बात करनी होगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा एलओसी की तुलना में चीन से लगी एलएसी पर तनाव से बने हालात अलग तरीके से हैंडल करती है। अब आपको भारत चीन के बीच समझौतों के बारे में भी बताते हैं। राज की बात में आपको समझौते के बारे में बताएंगे जिसके चलते एलएसी पर भारत और चीन दोनों ही देश हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत का हमेशा से ही कहना है कि चीन और भारत देश के बीच की सीमाएं ब्रिटिश राज के समय ही तय हो गई थीं और भारत इसे मानता भी आ रहा है। हालांकि चीन ब्रिटिश राज में हुए फैसलों को मानने से इनकार करता रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 5 समझौते 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में हुए थे। एलएसी पर विवाद सुलझाने के नजरिए से 1993 में दोनों देशों के बीच एक अहम पहल हुई थी। आपने देखा होगा कि भारत और चीन के सैनिक आए दिन एक दूसरे से बिना हथियारों के भिड़ते नजर आते हैं। अब इसके पीछे राज क्या छिपा है? दरअसल भारत और चीन के बीच 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का चीन के साथ चीन दौरे के समय सीमा शांति का एक समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर गश्त के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। रैंक के अनुसार जिन अधिकारियों के पास बंदूक होंगी भी तो उनका मुंह जमीन की तरफ होगा। इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी हालत में सैनिक हथियारों का इस्तेमाल ना करें। ये सारे समझौते जो हुए हैं तो की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के हुए हैं कि बॉर्डर पे शांति बनाए रखें ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि इसमें मतलब स्थिति हाथ से निकल जाए, कंट्रोल से बाहर निकल जाए। 1996 में इस समझौते को और मजबूती मिली जब भारत दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन और तब के भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने समझौते पर साइन किए। 2003 में भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सीमा विवाद को लेकर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर का मैकेनिज्म तैयार किया। इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2005, 2012 और 2013 में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बातचीत बढ़ाने पर 3 समझौते किए गए थे। उस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत थे। पिछले कुछ साल से सीमा पर शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच कई स्तर की वार्ताएं भी जारी हैं। राज की बात यह है कि सीमा पर शांति बहाली के लिए दोनों देशों को समाधान निकालने पर फोकस करना चाहिए। तभी दोनों देशों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य में इसका कोई ठोस हल निकल सकता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाले देश की बात करें तो वो और कोई नहीं, चालबाज चीन ही है। निहित स्वार्थ के लिए दूसरे देशों में टांग अड़ाने की चीनी शासकों की नीति के चलते आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के साथ चीन का विवाद है। राज की बात यह कि चीनी शासक पहले तो छोटे देशों को अपने ऋण के जाल में फंसा देते हैं और फिर उस देश में हस्तक्षेप बढ़ा देते हैं और फिर उन पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि चीन की दूसरे देशों पर कब्जा करने की नीति दरअसल है क्या।
जमीन का सौदागर चीन। क्या है 5 फिंगर्स प्लान? कर्ज के जाल में फंसाता है चीन। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की सोच रखने वाला चालबाज चीन जब भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसे मुंह की ही खानी पड़ती है। चीन की सोच हमेशा कब्जाधारी की रही है। वो अपने पड़ोसियों की जमीनों को हथियाना चाहता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को जहां चाइना कर्ज के जाल में फंसा रहा है, तो भारत पर जोर आजमाइश के लिए चीन ने अपनी सेना को मोर्चों पर लगाया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के सामने उसकी पीएलए हर मोर्चे पर फेल है। अच्छी बात है कि इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, चाहे हमारी वो फोर्स एक्विजिशंस हों, चाहे हमें वहाँ आगे जाके लोग बिठाना पड़ा हो, चाहे हमें अपनी वेपन्स की हमने इतनी अपग्रेडेशन की है, इतनी ज़्यादा मतलब मोबिलिटी हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ताकि ऐसे किसी थ्रेट को हम एकदम से मुंह तोड़ जवाब दें। तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद से ही चीन ने अपने 5 फिंगर्स प्लान को एक्टिव किया हुआ है। ड्रैगन के खतरनाक पंजों से बचने के लिए जूझ रहा ताइवान अकेला देश नहीं है, बल्कि चीन के सभी पड़ोसी देश उसकी विवादित विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। दुनिया के नक्शे में चीन सबसे ज्यादा 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और सबसे उसका सीमा विवाद है। भारत भी इन देशों में से एक है। नेपाल, भूटान और तिब्बत समेत 3 भारतीय राज्यों पर कब्जे की चीनी साजिश उसकी विवादित 5 फिंगर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। 5 फिंगर पॉलिसी में तिब्बत की अहम भूमिका है। चीन तिब्बत को इस पॉलिसी की हथेली मानता है। हथेली पर 1959 से चीन का अवैध कब्जा। पहली अंगुली अरुणाचल, दूसरी अंगुली भूटान, तीसरी अंगुली सिक्किम, चौथी अंगुली नेपाल और 5वीं अंगुली लद्दाख है। इससे हिमालयी क्षेत्र में चीन का पूरा अधिकार हो जाएगा। चीन की एक विशेष आदत है, पहले तो वह आर्थिक सहायता के नाम पर भारी भरकम राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराता है और फिर उस कर्ज की किश्त समय पर अदा न किए जाने पर उस किश्त की राशि और ब्याज को अदा करने के लिए एक नया कर्ज दोबारा आर्थिक सहायता के नाम पर उपलब्ध कराता है। और अंत में यदि वे देश किश्तें और ब्याज की राशि को चीन को अदा नहीं कर पाता है तो चीन उस देश की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। जिस देश को आर्थिक सहायता के नाम पर कर्ज की राशि उपलब्ध कराई गई थी, वे ठगा सा महसूस करने लगता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस स्थिति में भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान आजकल चीन के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब तो चीन की विस्तारवादी नीति के छुपे एजेंडे के तहत उसकी तरफ से चलाई जा रही कूटनीति चालें कई अन्य देशों को भी बर्बादी के कगार पर ले जाती दिख रही हैं और ये धीरे धीरे अब प्रभावित देशों को भी समझ में आने लगा है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत और चीन का विवाद कोई नया नहीं, लेकिन इस नए विवाद ने यह साफ तौर पर बता दिया कि चीन कैसे अपनी विस्तारवादी सोच को लगातार आगे बढ़ा रहा है। राज की बात में आज के लिए आपका और हमारा साथ इतना ही, लेकिन सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। कल फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ जिसकी तह तक जाएंगे। इजाजत दें, नमस्कार। पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है।